आप सबों को मेरा नमस्कार। आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म राजीव्स प्रेरणा मंच। टुडे आई विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द बायोग्राफी, द लाइफ लेसन्स एंड द विजन ऑफ भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर। His nickname is Master Blaster, the God of Cricket and Little Master. सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर के एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। 24 अप्रैल 2021 को महान नायक सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्मदिन मनाया जाएगा। मैं इस अवसर पर अपने सभी क्रिकेट प्रेमियों एवं संपूर्ण देशवासियों की ओर से सचिन रमेश तेंदुलकर को जन्मदिन का हार्दिक बधाई देता हूं। इन्हें पिता रमेश तेंदुलकर एवं माता रजनी तेंदुलकर के पुत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर एवं पुत्री का नाम सारा तेंदुलकर एवं उनके पुत्र का नाम अर्जुन तेंदुलकर है। हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज ओनली 12th पास। सचिन तेंदुलकर का नाम उनके पिता ने अपने प्रिय संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन को क्रिकेट का शौक बचपन से ही था और उन्होंने बड़े होकर क्रिकेट में जो करामात दिखाया है, आज पूरी दुनिया उनका मुरीद है। सचिन रमेश तेंदुलकर 200 गरीब छात्रों का पालन पोषण भी करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं और अपनालय नामक संस्था जो गैर सरकारी संस्था है उसका संचालन भी करते हैं। अब मैं आपका ध्यान सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो बनाए गए रिकॉर्ड्स हैं और उनके जो अवार्ड्स हैं उसके ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। उनके महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स हैं 100 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर एंड नेक्स्ट वन इज मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट रन्स 15,921। मोस्ट नंबर ऑफ ODI runs are 18,426. Most number of test matches he played, that is 200 matches. And he became the first man on the planet to reach 200 runs in one-day cricket. Most number of test centuries are 51. His lucky jersey number is 10. Now his very important facts about awards is he got the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 1997-1998. He got the Padma Shri Award in 1999. He got the Padma Vibhushan Award in 2008. सन 2013 में सचिन तेंदुलकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया और यह पूरे खेल जगत में सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम से ही ऐसा अवसर मिला है। He got भारत रत्न इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज इन 2014. सचिन रमेश तेंदुलकर इज वन नेम which inspires billions of people around the world. In a country where cricket is revered as a religion, Sachin is regarded as its god. His cricketing career has given us lot of life lessons. उनका विजन था हमें अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। सचिन रमेश तेंदुलकर के जीवन का सपना था हमें अपने देश के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना है और इस मुकाम को उन्होंने सन 2011 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को परास्त कर यह ट्रॉफी अपने नाम किया और जीत के बाद उनके आंख से जो आंसू निकले उसके साथ संपूर्ण देशवासियों के आंख से आंसू निकले। यह उनके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण था। इसलिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। सचिन रमेश तेंदुलकर का विजन था हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सचिन ने देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है, बड़े लक्ष्य और बड़े मुकाम को पाना है तो निश्चित रूप से हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सचिन क्रिकेट मैदान पर हर परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। इसी तरह हमें भी अपने सपने को सच करने के लिए हर परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। उनका विजन था कभी हार मत मानो। 15 नवंबर 1989 को 16 वर्ष की आयु में सचिन रमेश तेंदुलकर का सिलेक्शन इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के रूप में हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें पहला मैच खेलने का अवसर प्राप्त हुआ।
मैच के दौरान बकार यूनिस के द्वारा फेंके गए बाउंसर से उनके नाक पर चोट लगी, जिससे नाक से खून बहने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी यह चोट नाक पर भी लगी और यह चोट उनके दिल पर भी लगी। 16 वर्ष की आयु में खेलने वाले इस सचिन तेंदुलकर ने चौके और छक्के से बकार यूनिस की धज्जियां उड़ाने का काम किया और सभी लोग देखकर दंग रहे और उन्होंने 54 रन अपने देश के लिए बनाने का काम किया। अगर आप समय की कसौटी पर कसने वाले ब्रांड बनना चाहते हैं तो आपको जीवन में कभी हार नहीं मानना होगा। उनका विजन था हमें हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। उन्होंने अक्सर कहा है हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए अक्सर सुधार करते रहना चाहिए और अगर हम सुधार करेंगे तो हमें निश्चित रूप से अपने मुकाम को पाएंगे। सन 2007 में सचिन रमेश तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जीतने से वंचित रहे, लेकिन अपने में सुधार करते हुए पुनः 2011 में वर्ल्ड कप जीते और ट्रॉफी अपने देश का नाम किया। उनका विजन था जीवन में सफल होने के लिए हमें एक विकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में ऐसे समय होंगे जब आपकी योजना काम नहीं करेगी, ऐसे में हर हाल में आपके साथ में एक विकल्प होने की आवश्यकता है। उनका विजन था हमें अपनी ताकत की पहचान होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने कहा है हमें अपने अंदर अपार ताकत है, उसकी पहचान करनी होगी, उसकी तहकीकात करनी होगी और अगर हम पहचान कर आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में हम कभी भी असफल नहीं होंगे और हम विजेता बनेंगे। उनका विजन था कर्म करना ही श्रेष्ठ है। सचिन के लिए क्रिकेट खेलना उतना ही महत्व रखता था जितना किसी व्यक्ति के लिए मंदिर में जाना। वह खेल के किसी भी पहलू का अनादर नहीं करते थे। इसलिए हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्म को निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। उनका विजन था अभ्यास सफलता की कुंजी है। सचिन कभी कभी दिन में 3 मैच खेला करते थे और इसी अभ्यास के कारण सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असाधारण प्रदर्शन करने में सफल रहे। उन्होंने कहा है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और इसे सचिन ने साबित करके दिखाया। उनका विजन था, उनका लाइफ लेसन था हमें अपने मेंटर पर विश्वास कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आप जो करते हैं और आप उसमें सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक मेंटर की आवश्यकता होगी। श्री रमाकांत आचरेकर के मार्गदर्शन के बिना सचिन को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं हो सकता था। सो यू फॉलो योर मेंटर फॉर सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस इन लाइफ। सचिन ने अपने पिता की मृत्यु के 1 दिन बाद शतक मारना सचिन को एक क्रिकेटर से भगवान में बदल देता है। इससे यह साबित होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर हम अपनी आशाओं के साथ और अनुशासन के साथ मैदान पर डटे रहेंगे और अपने कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और इस कार्य को सचिन रमेश तेंदुलकर ने करके दिखाया और यह आप भी कर सकते हैं। नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचें, यह विनर का काम है। चैंपियंस आर मेड नॉट बॉर्न। बिलीव इन योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट, वर्क इज वर्शिप, यू अचीव योर गोल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।